जी, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12। सो ही स्टेड ऑन एट ब्रुकफील्ड, हैविंग एज लिटिल टू डू विद रॉल्स्टन एज पॉसिबल। तो अब ये सारा कुछ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब सर जॉन रिवर्स ने आकर मिस्टर चिप से कहा कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ जितना चाहे लंबे अरसे तक सर्व कर सकता है ब्रुकफील्ड को। उसके बाद मिस्टर चिप्स ने ये किया कि वो कम से कम रॉल्स्टन के साथ मिला करते। And in 1911, Ralston left. To better himself, he was offered the headship of one of the greater public schools. Underline आप कर लीजिएगा. In 1911, Ralston left to better himself. यानी अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए, अपने आप को मज़ीद फ़ायदा देने के लिए he was offered the headship of one of the greater public schools. उसको किसी अच्छे स्कूल से हेडशिप की ऑफ़र हो गई. क्वेश्चन आप लिख लीजिए. When did Ralston leave Brookfield and why? When did Ralston leave Brookfield and why? आगे चलते हैं जी. His successor was a man named Chatteris, whom Chips liked. He was even younger than Ralston, had been 34. जी, उसके बाद रॉल्स्टन के जाने के बाद जो नेक्स्ट हेड आया है जी वो है चैट्रिस. अंडरलाइन आप करेंगे. ही सक्सेसर वॉज चैट्रिस. ही वॉज 34. उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं जी. ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट एट एनी रेट. ही वॉज मॉडर्न, फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक. अंडरलाइन कर लीजिए. क्वेश्चन आपका होगा हु वॉज चैट्रिस. तो चैट्रिस जो था वो सक्सेसर था रॉल्स्टन का. 1870 में जिस वक्त मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया है ब्रुकफील्ड, उस वक्त उनके स्कूल में मिस्टर वेदरबाय थे. मिस्टर वेदरबाय के बाद मिस्टर मेल्ड्रम थे. मिस्टर मेल्ड्रम के बाद आपको पता है रॉल्स्टन के आने और मिस्टर मेल्ड्रम के जाने के दरमियान का जो कुछ वक्त था उसमें मिस्टर चिप्स ने एज एन एक्टिंग हेड जो है स्कूल को सर्व किया है. और फिर रॉल्स्टन के बाद जो है अब चैट्रिस आ गए. चैट्रिस जो है इसको मिस्टर चिप्स पसंद करते थे और ये रॉल्स्टन से भी कम उम्र है. सिर्फ 34 ईयर्स की एज है जी इसकी. और ये मॉडर्न है, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक है. अपनी कैरेक्टर लिस्ट में भी इसको ऐड कर लीजिए. Recognizing in Chips a Brookfield institution, he courteously and wisely accepted the situation. तो वो जब आया है उसने चिप्स को देखा कि इतना सीनियर है कि एक तरह से ब्रुकफील्ड जो है, इसने ब्रुकफील्ड को सर्व करते करते आज ये स्टेज आ चुकी है कि ब्रुकफील्ड जो है वो चिप्स को लव करता है और उसको उसके ऊपर उसका बेस करता है ब्रुकफील्ड का स्टेटस. इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस. अंडरलाइन कर लीजिए जी. एंड वॉज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म. जी 1913 के विंटर टर्म में मिस्टर चिप्स को है बहुत ज़्यादा जो है वो उनको उनका गला ख़राब हो गया है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है. इन अदर वर्ड्स उनको निमोनिया हो गया है और वो विंटर टर्म में पूरा वक्त छुट्टी पर रहे हैं. और फिर क्या हुआ कि जी ये जो छुट्टी पे रहना था और जो ब्रोंकाइटिस का होना था, इट वॉज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिज़ाइन दैट समर व्हेन ही वाज 65. तो इसकी वजह से मिस्टर चिप्स के जहन में ख्याल आया कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए और उन्होंने डिसाइड किया और समर में रिज़ाइन कर दिया. और ये उस वक्त की बात है जब उनकी एज 65 थी. क्वेश्चन आप लिख लीजिए. वाई डिड मिस्टर चिप्स रिज़ाइन एंड व्हेन एंड वाई डिड मिस्टर चिप्स रिज़ाइन. और ये आप देख लीजिए कि मिस्टर चिप्स को ब्रोंकाइटिस हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है रिज़ाइन करना. आफ्टर ऑल इट वॉज अ गुड राइप एज एंड रॉल्स्टन स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज हैड इन इफेक्ट. आखिरकार मिस्टर चिप्स की एज भी 65 हो चुकी थी और कहीं ना कहीं जो रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स से वो सारी बातें की थी तो उसका भी असर कहीं मौजूद था. ही फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब. और ये मिस्टर चिप्स का ख्याल था अपने बारे में कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर सकते तो उनको छोड़ देनी चाहिए जॉब. बिसाइड्स आई वुड नॉट स्वेयर हिमसेल्फ कम्प्लीटली. और वो अपने आप को भी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे. ज़ाहिर है कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ थे. ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड विद द एक्सलेंट मिसेस विकेट हु हैड वंस बीन लिनन रूम मेड. अंडरलाइन आप कर लीजिए. हु हैड वंस बीन लिनन रूम मेड, ये हमने पीछे भी बात की हुई कि लिनन रूम की इंचार्ज हुआ करती थी.
आपने रिकॉल करना है इसको, सिर्फ इस वजह से आप इसको कर सकते हैं जी। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 1913 में मिस्टर चिप्स ने स्कूल के सामने जो मिसेस विकेट का घर है वहाँ पर रूम लिया है उन्होंने रेंट पर। ही कुड विजिट द स्कूल वेन एवर ही वॉन्टेड, इट कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट। और उसकी वजह सिर्फ इसलिए थी कि वो स्कूल जब चाहें आ जा सकें। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं जी। एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर इन जुलाई 1913 चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस एंड मेड अ स्पीच। अंडरलाइन आप कर लीजिए, इन जुलाई 1913 चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल। ये उसी क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है जी। व्हेन इनवाइटेड मिस्टर चिप्स रिजाइन। It was not a very long speech, but it had a good many jokes in it and was made twice as long perhaps by the laughter that impeded its progress. ये तो आपको पता है कि मिस्टर चिप्स जो हैं जब आमतौर पर भी बात करते हैं तो उसमें इस किस्म के एक्सप्रेशन जो हैं वो ऐड करते हैं। तो उस टाइम की बातें इस तरह की होती हैं कि लोग उसको इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उनके साथ शामिल थी, उसकी वजह से लोगों ने इसको इन्जॉय किया और वो तक जो स्पीच थी उनकी वो भी लंबी हो गई। There were several Latin quotations in it as well as a reference to the captain of the school. स्कूल का एक कैप्टन है जी जिसको मिस्टर चिप्स ने इसमें कोट किया और कहा कि who Chips said had been guilty of exaggeration speaking of his services to Brookfield। यानी कि वो चिप्स ब्रुकफील्ड के लिए जो सर्विसेज वो कर रहा था वो उसके बोलने में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन करता था कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, हालांकि वो ये सब कुछ नहीं भी कर रहा होता था। बट देन ही कम्स ऑफ एन एग्जैजरेटिंग फैमिली। और जब उसने कहा कि वो इनफैक्ट एक एग्जैजरेटिंग फैमिली से बिलोंग करता था। कैसे? आई रिमेंबर वंस हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट। इसने उसके बाप को डांटा भी था जी किस बात पे? इस पर सारे हंसने लगे। आई गेव हिम 1 mark for a Latin translation and he exaggerated the one into a 7। उसने कहा जी मैंने उसको लैटिन ट्रांसलेशन के लिए 1 नंबर दिया और उसने उसको एग्जैजरेट करके 7 कर लिया। रॉर्स ऑफ लाफ्टर एंड tumultuous cheers और उसके बाद बहुत सारा हंसे लोग। A typical Chips remark, everyone thought. And then he mentioned that he had been at Brookfield for 42 years। जी 42 years मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को सर्व किया है and that he had been very happy there। It has been my life, he said simply। इसके बाद जी ये लैटिन में उसने एक स्टेटमेंट दिया है। I need not of course translate। उसके बाद सारे हंसने लग गए जी। I remember lots of changes at Brookfield। I remember the first bicycle। I remember when there was no gas or electric light and we used to have a member of the domestic staff called a lamp boy। He did nothing else but clean and trim and light lamps throughout the school। आप अंडरलाइन करेंगे इसमें से जी। when there was no gas or electric light and we को काट के इसकी जगह दे कर लीजिए। we used to have a member of the staff called a lamp boy। he cleaned, क्लीन को सेकंड फॉर्म कर लीजिए, ट्रिम की सेकंड फॉर्म कर लीजिए। इसमें ट्रिम की सेकंड फॉर्म करने के लिए आपको MED करना पड़ेगा। लाइट की सेकंड फॉर्म लाइटेड कर लीजिए और आपका ये आंसर बन जाएगा जी। When there was no gas or electric light and they used to have a member of the staff called a lamp boy, he cleaned and trimmed and light lamps throughout the school। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है जी, who was a lamp boy? लैम्प बॉय कौन था या किसको कहते हैं लैम्प बॉय? तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्कूल में बिजली नहीं थी, गैस भी नहीं था, तो उस वक्त वो सारे स्कूल में जहाँ जहाँ लैंप्स लगे हुए थे, लैंप से मुराद लालटेन लगी हुई थी, तो उनको जाकर जलाता था, उनकी ट्रिमिंग करता रहता था, उनको साफ़ करता था। आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज हार्ड फ्रॉस्ट that lasted for 7 weeks in the winter term, there were no games and the whole school learned to skate on the fence। और चिप्स को ये भी याद था कि 7 हफ्तों के लिए विंटर टर्म में बहुत हार्ड फ्रॉस्ट हुई थी, उसकी वजह से गेम्स भी नहीं हुई थी, सिर्फ स्कूल में स्केटिंग क्लासेस हुई थी। 1880 इसको आप फिगर्स में लिख लीजिए। 1880 something that was, I remember when 2/3 of the school went down with German measles and big hall was turned into hospital ward। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है what happened in 1880। तब आपने बताना है कि 2/3 of the school जो था, यानी कि 2/3 बच्चे जो थे, 2/3 बच्चे प्लस टीचर्स, उनको खसरा हो गया था, मीजल्स हो गया था जी। और जो बिग हॉल था स्कूल का वही एक हॉस्पिटल का वार्ड बन गया था कि वहाँ पर जो है उनके बिस्तर लगा दिए गए थे। I remember the great bonfire we had on Mafeking night।
और बोन फायर जो हुआ करता है उनका एक सेरेमनी है। इट वॉज लेट टू नियर द पेविलियन, वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पिट इट आउट। डेफिनेटली वहाँ पर आग लग गई, उसको बुझाने के लिए उनको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी 1880 में। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन जो है वो कंप्लीट होता है जी। दैट्स ऑल।